हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज करंट अफेयर्स का अगला वीडियो अब आपके सामने है। देखिए, आज बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे सामने है, पॉजिटिव भी है। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बांग्लादेश ने कहा है कि उसके पासपोर्ट में एक्सेप्ट इजराइल जो वर्ड लिखा जाता था, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा अब इसे अगली बार वो नहीं डालेगा। तो एक पॉजिटिव मूव माना जा रहा है। इसका आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट क्या होगा ये तो बाद में देखा जाएगा। तो बांग्लादेश क्या करता था, उसके पासपोर्ट पे बेटा कुछ ऐसा होता था, सब कुछ लिखा होता था कि भाई पीपल ऑफ रिपब्लिक बांग्लादेश है, ये जो है ये हर जगह अलाउड है। इनका क्या कहना था कि ये जो इनका पासपोर्ट है, दुनिया में आप इस पासपोर्ट से कहीं पे भी जा सकते हैं, बट ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। तो ये कई सारी कंट्रीज़ ऐसी चीज़ें करती हैं, लिखती हैं। तो भाई जैसे ही ये चीज़ हुई और ये मूव आया, वैसे इसराइल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कहा कि भाई इसको हम वेलकम मूव बोलते हैं, आपने हमारे लिए जो किया बहुत अच्छा। आइए अब हम लोग साथ में बैठते हैं, बायलैटरल टाइज करते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट उसी के आगे तुरंत बांग्लादेश ने अपना अमेंडमेंट की और चीज़ें लिखी। देखिए, उससे पहले बता दें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पासपोर्ट पे ये चीज़ें चलती हैं। जैसे पाकिस्तान भी ये टैगलाइन लिखता है, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। वही चीज़ मलेशिया भी करता है, मलेशिया भी ये चीज़ लिखता है। देखिए, जितने मुस्लिम नेशंस हैं वो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ये पता है कि फ़िलिस्तीन को फॉलो कोई करेगा नहीं, और जब उसको कोई फॉलो करेगा नहीं तो इन लोगों को दिक्कत होती है। तो इन लोगों ने ये प्लान बनाया है कि भाई इसराइल को हमें चारों तरफ से घेरना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये पाकिस्तान का, ये बेटा मलेशिया का पासपोर्ट है जिस पे लाइन लिखी हुई है। तो हर जगह लाइन लिखी होती है। तो ये अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी आप देख लीजिए। देखिए, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें होती हैं, और इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं भाई किसी कंट्री को आप नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, बट ऑफिशियली अपने पासपोर्ट पे ये सारी चीज़ें लिखना थोड़ा चीप माना जाता है। तो बांग्लादेश इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं है कि हम उन्हें अपने यहाँ आने देंगे। वो उनको अभी भी अपने यहाँ वेलकम नहीं कर रहा है। बट उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये करी है कि उन्होंने कहा इस मूव को अब हम परमानेंटली अपने साथ नहीं रख रहे हैं, अब हम अपनी पासपोर्ट से इस लाइन को हटा रहे हैं। बट अभी भी हम फ़िलिस्तीन की डिमांड कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन को फ्री नेशन बनाना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसीज़ हमारी तेल अवीव या इसराइल के, तेल अवीव जो है इसराइल की कैपिटल है इसलिए लिखा है। इन्होंने कहा हमारी पॉलिसीज़ इसराइल के लिए चेंज नहीं हो रही हैं। इसराइल ये ना सोचे कि हम उसके साथ अपनी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, पर ये पासपोर्ट में हम ये सारी लाइनें नहीं लिखना चाहते क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती, क्लासीफाइड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। और जो लाइन स्टैंडर्ड नहीं है वो हम लिख के अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो ये नहीं करेंगे। ये लाइन इन्होंने लिखी। और बांग्लादेश ने सीधे कहा कि भाई जाहिर सी बात है, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रैवल बैन हम इनके ऊपर से हटा दें और चीज़ें कर दें। वो सारी चीज़ें हम इसमें नहीं कर रहे हैं। अभी भी इसराइल की पोजीशन वही रहेगी बांग्लादेश में जो पहले से थी। और उन्होंने कहा कि ये डिसीज़न हमने इसलिए लिया है क्योंकि 6 महीने पहले हमको ये लेना था, जब से हमने ई पासपोर्ट बनाया था। तो अभी हमने लिया है, और अभी भी हम सपोर्ट इसराइल फ़िलिस्तीन के स्ट्रगल को ही करते हैं, इसराइल को सपोर्ट नहीं करते। वो जो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके लिए हम आज भी राजी हैं। अगर फ़िलिस्तीन इसराइल मिलके एक कंट्री में टू नेशन थ्योरी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल नहीं चेंज होंगी इसराइल के लिए, वो एज इट इज़ रहेंगी। बट अगर आप एक चीज़ देखें कि बांग्लादेश की भी डिपेंडेंसी जो है इसराइल पर बहुत है। एक अल जज़ीरा का न्यूज़ आया था, वहाँ का एक ब्रांड है पिक 6, ठीक है, इसका मॉडल है P6 इंटरसेप्ट। तो P6 इंटरसेप्ट जो है बेटा, ये बांग्लादेश में यूज़ किया जाता है स्पाइंग के लिए। तो इसराइल पर इनकी डिपेंडेंसी है, और ऐसा नहीं कि इसराइल से ये टेक्निकल सपोर्ट नहीं लेते, बट जाहिर सी बात है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बांग्लादेश जो टेक्निकल सपोर्ट लेता है वो डायरेक्टली नहीं लेता बेटा। वो क्या करता है वो इंडिया पे आता है। इंडिया में पहले इसराइल से चीज़ें आती हैं, फिर इंडिया से चीज़ें इसराइल से इंडिया में आएंगी, फिर इंडिया से बांग्लादेश में जाएगी। तो ये क्या होता है, शैडो बायर बन जाता है। मतलब ये पीछे से बाय करता है, फ्रंट से आके नहीं करता। जैसे आप पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर टमाटर जो हमारी कंट्री का जाता है तो सीधे अब नहीं खरीदता क्योंकि हमारे बायलैटरल टाइड वीक हैं। तो पहले क्या होता है, दुबई खरीदता है उन टमाटरों को, फिर दुबई उन टमाटरों को अपना टैक्स वैक्स लगा के पाकिस्तान को बेचता है। आप समझ लीजिए, जो टमाटर हमारे यहाँ 2 या 3 रुपये किलो या 20 रुपये किलो हैं, वही चीज़ पाकिस्तान दुबई से 200 रुपये किलो खरीदता है। तो ये गेम है। बट बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट करता है, तो उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है, इसराइल का हो या कहीं का हो, वो खरीद के इनको सीधे दे देते हैं। तो इसराइल पे डिपेंडेंसी तो बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश बहुत सारे टाइज उनसे करता है, कई डिफेंस की भी चीज़ें उनके यहाँ से आती हैं, बट इनडायरेक्टली आती हैं। तो बांग्लादेश फ्यूचर में तो रिलेशन अपने अच्छे करना चाहता है इसराइल के साथ भी। वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी भी। और दूसरा, इसराइल वही नेशन है, जब 1971 की वॉर हुई थी तो इसराइल ने इमीडिएटली दिल्ली का सपोर्ट किया था। और तेलवई पहली बार था कि अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो पाकिस्तान के साथ इसराइल वॉर करने लगेगा। ये एक बुक है
शाईकांत दत्ता की रिपोर्ट में आया है कि इजराइल पहली कंट्री थी जिसने इंडिया का साथ देने की बात की थी। उसने कहा था अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो पाकिस्तान पे इजराइल इमीडिएटली अटैक कर देगा। तो इजराइल वो कंट्री है जिसने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए साथ दिया और उनको सपोर्ट किया, उनकी मदद की। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई जो कंट्री बांग्लादेश के लिबरेशन में साथ खड़ी थी, आज मुस्लिम नेशंस के साथ जुड़ के उनके साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में बांग्लादेश भी एक पार्ट है। तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ क्या चाहती हैं कि फ़िलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है और उसके साथ जाति ना हो, तो उसके साथ ये लोग खड़े हैं। तो बांग्लादेश भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी है, इसलिए वो बाउंड है कि वो इसराइल के साथ कोई रिलेशन ना बनाए। तो जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम भूल नहीं सकते। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जब फ़िलिस्तीन पर अटैक हुआ, मतलब गाज़ा स्ट्रिप पे, तो ओआईसी ने भी बहुत सारे रेजिंग किए क्वेश्चंस और इसराइल के सगे अटैक के अगेंस्ट खड़ी थी। तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। बांग्लादेश का मूव पॉजिटिव माना है इसराइल ने, और फ्यूचर में वो जानती है कि आने वाले टाइम पे इनसे हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बेटा इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, बहुत अच्छा। अगर आपको किसी को कोई बीमारी लग रही है तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। मेडिकेशन बिना डॉक्टर की राय के ना लें। बहुत लोग एंटीबायोटिक अपने आप खाने लगते हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। इनिशियल डेज़ में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी आजकल स्प्रेड हो रहा है, तो उनसे बचना भी आपके लिए ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम के पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।